India is one of the largest manufacturer of supplement manufacturer and supplier to the West. तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप बाहर से जो सप्लीमेंट लेके आ रहे हैं वो बाहर ही बना है, हो सकता है वो इंडिया में ही बना हुआ हो. इट्स जस्ट दैट उसकी पैकेजिंग एंड चीज़ें चेंज करके. सो जब इंडिया में ही आपको वो चीज़ें मिल रही हैं तो वुडंट यू प्रेफर दैट, जो कि आपको मच मोर बेटर प्राइस में मिल रही है. एक सप्लीमेंट आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता. ऑल्सो अ वेरी ट्रूथ कि आप सब कुछ छोले भटूरे कोक लो एंड सिर्फ आप एक सप्लीमेंट ले लो कि ये काम करेगा. लेट मी टेल यू, वो नहीं काम करेगा. ये जादुई चीज नहीं है कि आप लो एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा. पहले आप अपना खाना ठीक करिए, नींद ठीक करिए एंड मूवमेंट ठीक करिए. डिजाइनर आउटफिट यू वांट टू बाय, आपको किसी शादी में जाना है और वो डिजाइनर आउटफिट कितने का भी होगा, 20,000 25,000 लाखों के भी आजकल मिलते हैं. पीपल विल गो एंड बाय दैट. पर अगर आपको एक जेन्युइन ब्लड टेस्ट कराना है या फिर किसी वेलनेस रिजॉर्ट में जाना है, वेलनेस के लिए एनरोल करना है, उसमें लोग कहते हैं देखेंगे करेंगे. अगेन द प्रायोरिटी कि आप सुपरफिशियली यू वांट टू लुक गुड, but long term basic outfit, if you're highly energetic, nobody can stop your light. Health conversations in India is changing. In the past few years, we have seen people become more aware about their health, and instead of waiting till the last moment for something to go wrong, they are focusing more on preventive health care and long-term well-being. और इस शिफ्ट के पीछे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने हेल्थ केयर को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया है, प्रैक्टिकल बनाया है और अफोर्डेबल बनाया है. हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और लीडरशिप लाउंज विद द सीईओ मैगजीन के इस एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर दीपिका कृष्णा, फाउंडर ऑफ इम्यूनोसाइंसेस. बीइंग अ डॉक्टर herself who is focused on preventive wellness, she with immunosciences has been building science-backed solutions that encourage people to take their health more seriously. Let's welcome Dr. Deepika to the show. Hello, ma'am. How are you? Very well, Shweta. Thank you. Lovely to meet you. It is likewise. So, to begin, could you please introduce yourself to our viewers and tell us a little bit about the work that you are doing? Hi, I'm Dr. Deepika Krishna. I'm the founder of Immunosciences and a longevity brand. I'm a director at Cancer Healer Center and Indian Cancer Institute. My complete passion is to provide the bestest of wellness and health to the Indian people. That's it. Okay. Let's talk about the work that you are doing, preventive healthcare. So, was there a moment जब you decided that this is what I have to do, because you are from medical background, you are a doctor. So वो कौन सा moment था जब आपने ये decide किया that now I have to do work in preventive health care? You know, that's a very interesting question. Why, I'll tell you, because I did had a moment when जब मुझे लगा कि अच्छा ये कुछ different करना है. And that moment hit me when I had been practicing, when I've been seeing patients for long time, and there was a set नेचर, एक सेट चीज होती थी हर एक पेशेंट पे, विच वॉज सम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड देयर वाज सम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन गैप, राइट. एंड हाउएवर हम हर एक पेशेंट को बोलते थे कि आप अपने खाने में ये बढ़ाइए, ये करिए, अब बारिंग अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन जो उनको लेनी होती थी. So that kind of gave me a little insight that there is a huge nutrition gap when it comes to disease and health, right? बेसिक चीज जैसे कि आप डायबिटीज, क्योंकि इंडिया को आज डायबिटिक कैपिटल माना जाता है, जस्ट बूमिंग डायबिटीज. अब डायबिटीज में देखा जाए इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज. हम सब जानते हैं लाइफस्टाइल डिजीज है. अब लाइफस्टाइल क्या है, क्या लाइफस्टाइल डिजीज? मे बी दिन भर बैठे रहना, मूवमेंट कम करना, खाना वही खाना, कार्ब्स बहुत ज्यादा खाना, प्रोटीन बहुत कम खाना, मिनरल्स वगैरह का ध्यान ही न रखना,
सो ये सब पैटर्न ओवर द टाइम एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्रिएट करता है. मतलब ओवर द टाइम आप देखोगे कि आपकी प्रोटीन इंटेक कम होती जा रही, तो जो रिक्वायर्ड है वो कम हो रहा है. आपकी बॉडी में अगर बेसिक मिनरल और वाइटामिन चाहिए वो कम होता जा रहा है. इंडिया डायबिटिक कैपिटल है ही, साथ ही साथ हमारे जो फीमेल्स हैं, जो इंडियंस हैं, द लेडीज ऑफ इंडिया, उनकी हीमोग्लोबिन भी बहुत कम होती है. अगेन इट इज अ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, एंड जो कि लॉन्ग टर्म आगे जाके वेरियस काइंड ऑफ डिजीज में प्रोग्नोसिस हो जाता है. So that's why that was kind of my area where I wanted to create something like that कि आप health से disease में जाओ ही ना. You know, that was my area about wellness, about preventive, about increasing the lifespan, about longevity. Being a health focused organization, responsibilities भी बढ़ जाती हैं आपकी. Yeah. तो what were the more the challenges that you had to face in the early days of starting this organization? Okay. इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगी. बीइंग इनटू हेल्थ डेफिनेटली चैलेंजेस बढ़ जाते हैं. बीइंग फाउंडर और सीईओ डेफिनेटली चैलेंज बढ़ जाते हैं. बट बीइंग आल्सो अ फीमेल, आपका वो चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि जनरली मेन में नहीं होता, राइट? बिकॉज वी हैव दिस परसुएशन ऑफ आवर्स कि मेल्स रन द शो, राइट? तो फीमेल्स को हर चीज के लिए डबल काम करना पड़ता है. वुमेन्स डे इज अराउंड द कॉर्नर, सो आई नो ऑल द वुमेन कैन रेजोनेट विद इट कि जब आप कोई भी चीज शुरू करना चाहते हो, सेम टाइम पे एक आदमी और एक औरत शुरू करे. आदमी का सपोर्ट बहुत जल्दी होता है, दे कैन बिल्ड, बट द वुमेन हैज टू प्रूव देमसेल्व्स इन ईच एंड एवरीथिंग दैट हाँ, वी आर केपेबल, वी आर स्ट्रॉन्ग, वी कैन डू इट, एंड दैट्स काइंड ऑफ doubles down the pressure and the work for the female. Right. So yeah, I mean, same goes with me. I am no different. I did had to prove myself at various areas, at various conferences, I'll say, where the people around me were 40, 45, 50, and of course they are the legend in their field. And of course, when जब आप health and wellness में काम करते हो, तो आपको अपने को डबल प्रूव करना पड़ता है. Not that patients आप पे ट्रस्ट करते हैं, but आपके इंडस्ट्री में और भी लोग हैं who would doubt on your skills. So yeah, you are always building yourself, coming up as a strong woman, being prepared for whatever is being thrown on. And that's how my journey began. And here I am after so many years. So yeah, I mean, that was my journey. Okay, there was a time जब preventive health care इतना focus नहीं थे लोग, और people would avoid doing things until and unless absolute necessary for their health. But in the past few years, we have seen a change in the industry. Now people are more aware, और preventive health care, holistic lifestyle पे बहुत ज़्यादा focus है. बिल्कुल. So this change, did it help you? Look, my area is preventive and longevity. So definitely that mindset shift definitely helps us a lot. And I'll tell you, Shweta, उस mindset shift में ना हमने भी बहुत participate किया है. Like eventually आप जानते हो that how our mindset is. जब तक disease छू नहीं जाती, जब तक आपको कुछ हो नहीं जाता, you would not take medicines, right? But thankfully अब वो awareness बढ़ रही है where you are more mindful about your health and well-being. जहां आप अपने ब्लड मार्कर्स में ही चेंजेस जब देखते हो, तभी आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो. एंड दैट्स द वे वन शुड वर्क. दैट्स द वे हाउ हेल्थ एंड वेलनेस वर्क. ना कि कि जब डिजीज हो जाएगा तब देखेंगे. बिकॉज अगर आप किसी चीज को अभी स्टॉप कर सकते हैं तो व्हाई नॉट? Why not increase your health? Why not take a leap on your and increase the strength and increase the quality of your life? Why do we, अगर हम अपने बड़े बूढ़ों को देखें, वो मान लेते थे हाँ ठीक है, आप 50 के हो, डायबिटीज तो होगा ही, आप 60 के हो, ब्लड प्रेशर इज वेरी नॉर्मल, और फैटी लिवर हो ही जाता है, हम खाते हैं मीठा. दे एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स एंड देन इवेंचुअली वो ग्रेजुएट करके वो डिजीज आगे प्रोग्रेस करके और ज्यादा मैसिव कॉम्प्लिकेशंस में डेवलप हो जाती है. बट इफ यू कैन स्टॉप और रिवर्स योर डायबिटीज नाउ, won't you do that? Of course. So I think the mindset shift which is happening in India with the people of India is massive, and I can see that there is a huge scope for everyone who is into wellness, because now is the time of awareness and everyone should put their best foot forward to achieve the health goals which they want to.
Immunosciences positions itself as a science-led brand. So when you say science-led, how does that change the way your products are being developed? ओके श्वेता, नाउ देखिए, हमारा जो इम्यूनोसाइंसेस नाम रखने का ही मतलब ये था क्योंकि ऑल आवर रिसर्च आर वेरी साइंटिफिकली बेस्ड। जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी हम काम करते हैं, राइट फ्रॉम द टीम ऑफ बायोकेमिस्ट टू डॉक्टर्स टू न्यूट्रिशनिस्ट, एवरीवन टीम अप, that's the core research team. They come up with something, we plan something, and then it is forwarded to the different department where more massive research happens, right? Yeah. And when I say science, that means that each and every ingredient is supported by science. मतलब उसके आपको studies मिल जाएंगे ingredients के, आपको उसके बारे में various scientific evidences मिल जाएंगी। हम उन्हीं ingredients को लेते हैं and then we formulate our products. So that's why I call it the science supported and scientifically done formulations. सप्लीमेंट मार्केट, जैसे मैंने बोला कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे अब लोग ज्यादा फोकस्ड है, तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस इंडस्ट्री पे भी आया है काइंड ऑफ। अब मार्केट में जो है बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सप्लीमेंट्स बनाते हैं, और यही अगर हम 5 साल पहले का सिनेरियो देखें तो इतने ब्रांड्स अवेलेबल नहीं थे। इवन व्हाइल बाइंग मल्टीविटामिन्स वी डिड नॉट हैव सो मेनी ऑप्शंस, बट आज बहुत ज्यादा है। तो इस मार्केट में आपको डिफरेंशिएट क्या करता है? देखिए, कंपटीशन अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है। आई मीन, आप बात करें 5 साल पहले इंडिया में देयर वाजंट मेनी सप्लीमेंट ब्रांड बिकॉज अवेयरनेस लैकिंग था, राइट? अब 5-6 सालों से अवेयरनेस हैव गॉन मच मोर हायर, राइट? लोगों को अवेयरनेस बढ़ गई कि हमें कुछ अपने हेल्थ के लिए अच्छा करना है। पहले जो सप्लीमेंट्स लेते भी थे वो बाहर से लेके आते थे, जिनको मैं जानती थी, क्योंकि उन्हें वो क्वालिटी इंडिया में नहीं मिलती थी। बट क्योंकि इंडिया में अब इतनी कंपनीज हैं एंड एवरीवन इज, आई बिलीव, डूइंग देयर बेस्ट, including us, so everyone is trying to put their bestest quality forward. And मैं आपको एक चीज और बता दूं, because India is one of the largest manufacturer of supplement manufacturer and supplier to the West. तो ये जरूरी नहीं है कि जो आप बाहर से जो सप्लीमेंट लेके आ रहे हैं वो बाहर ही बनाए, हो सकता है वो इंडिया में ही बना हुआ हो। It's just that उसकी पैकेजिंग एंड चीजें चेंज करके, because India is one of the largest manufacturer of nutraceutical supplements, जो कि बाहर सप्लाई होता है। सो जब इंडिया में ही आपको वो चीजें मिल रही हैं तो वुडंट यू प्रेफर दैट, जो कि आपको मच मोर बेटर प्राइस में मिल रही है। नाउ इम्यूनोसाइंसेस की जहां बात आती है, हाउ आर वी डिफरेंट? आई वुड नॉट से दैट वी आर वेरी डिफरेंट, बट हमारा जो एक एक फॉर्मूला जो हम क्रिएट करते हैं, इट्स वेरी मच क्रिएटेड बाय द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर्स, बिकॉज वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ सीइंग पेशेंट, वी नो हाउ थिंग्स वर्क, we have a massive study in the Indian health and what works, what does not work. I can say that kind of builds a credibility to give me some, to create some kind of a better formulation, because I know the need, I know the requirement, I know the nutrition gap, and immunosciences is just fulfilling the nutrition gap of Indian population. Probably you being a doctor is the biggest differentiation itself. You can say that, because you need a supplement or something which comes from a credible background. I mean, like I said, everyone is doing their best. I don't have any doubt on that. But if it comes with a little bit of more extra knowledge, why not? Okay. If I have to ask from a consumer perspective, so how can I, being a consumer, spot the difference between strong marketing and quality product? Because marketing तो ऐसे, like I said, कि 5 साल पहले ही शायद मैंने पहली बार गमीज के बारे में, हेल्थ का वो हेयर गमीज के बारे में सुना था। So how can I differentiate कि what is genuine and what is a quality product instead of just strong marketing? Shweta, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, because marketing a lot of time washes off the credibility of the product. Yes. And general public के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप मार्केट किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को दिखा दिखा के कर रहे हो, obviously you would believe on that product more, because eventually we all are driven by Bollywood and we all love our stars, and जो वो करते हैं हम वो करना चाहते हैं, right? So आप देख ही रहे होंगे मार्केट में बहुत बड़े बड़े stars उतर आए हैं with the supplements. I don't know how much research they have done, how strong their supplements are. But अगर आपको genuinely जानना है कि ये product आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, आजकल ये बताया जाता है कि लेबल आप पढ़िए, लेबल को genuinely समझिए। बट प्रॉब्लम ये है कि लेबल आप
कब पढ़ोगे, आपको लेबल की समझ भी कैसे आएगी इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, या अगर आप को उस इंग्रेडिएंट की समझ नहीं है, हाउ वुड यू फाइंड आउट, यू विल डू गूगल ओनली, राइट? तो इससे भी बहुत मैसेज कंफ्यूजन हो जाता है कि आपके लेबल भी आप पढ़ रहे हो, गूगल कर रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ ये ठीक है या ये ठीक है, यू नो इट बिकम्स टू मच फॉर अ नॉर्मल पर्सन, फॉर अ एवरेज पर्सन, राइट? आई वुड सजेस्ट दैट अगर आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट ले पाए, यू नो कि कौन सा सप्लीमेंट ले, या फिर आप किसी ऐसे को पूछें कि वो कौन सा ले रहा है, जिनमें कोई जेन्युइन रिजल्ट्स दिखे हों, आप उनसे समझिए कि सप्लीमेंट्स कौन सा लेना है. डोंट गो विद बिग मार्केटिंग लेबल, because it is true that marketing swipes away the credibility. So आपको लेबल की समझ होनी चाहिए. आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस कंपनी को पूछिए कि आपने क्या टेस्ट कराए हैं, क्या लैब टेस्ट है, क्या आपके इसके पीछे की स्टडीज है. अगर हो सके तो उनके सपोर्ट टीम से बात करिए, हो सके तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए. पुट एनीथिंग इन योर बॉडी थोड़ी समझदारी से, बिकॉज इवेंचुअली सप्लीमेंट्स आए हैं एक न्यूट्रिशन गैप को फिल करने के लिए, नाइदर की टू क्रिएट वन मोर प्रॉब्लम. सो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू डू एंड व्हाट यू चूज. प्रिवेंटिव हेल्थ में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है कंसिस्टेंसी. तो आपको क्यों लगता है कि लोग कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं? बिकॉज इनफैक्ट मैं खुद का एग्जांपल लेती हूँ. आई वुड try a new supplement or a multivitamin and consume it for say 30 days, 2 months, and after that I will be like, इससे तो क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा, so I would like कुछ नहीं हो रहा, so leave it. So why do you think that happens? You know, आजकल स्टडीज कहती है दैट हमारा अटेंशन स्पैन ही कितना कम हो गया है, which is probably 6 seconds or 30 seconds. I don't know the exact number, but it's very very less. That's why वो Instagram algorithm push करते हैं. We all are kind of using the smartest hook कि आप कैप्चर करो. जब अटेंशन स्पैन वहाँ इतना कम हो गया, then how are we getting the patience? हमारा कैसे काम करेगा when it comes to a long lasting ट्रीटमेंट, राइट, पर्टिकुलरली इन प्रिवेंटिव एरिया. बट इसमें एक प्रॉब्लम और भी आता है श्वेता, कि अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स it is not working. I mean, it's true. It's not about being consistent, but सिर्फ एक सप्लीमेंट आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता. That's also a very truth कि आप सब कुछ छोले भटूरे कोक लो, सब कुछ करो, you know, you're lying down the whole day not moving, and सिर्फ आप एक सप्लीमेंट ले लो assuming कि ये काम करेगा. Let me tell you, वो नहीं काम करेगा. With the supplement is a supplement क्योंकि it's a support to your food, it's a support to your lifestyle. ये जादुई चीज नहीं है कि आप लो एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा. आप अपना स्लीप ठीक करिए, आप अपना खाने पीने का रूटीन ठीक करिए, आप अपनी मूवमेंट को बढ़ाइए, एंड देन साथ साथ में आप अपना सप्लीमेंट लीजिए. इनफैक्ट पहले बोला जाता है पहले आप ये फर्स्ट 3 चीजें करिए. इफ यू आर वांटिंग टू स्टार्ट एनी सप्लीमेंट, आपको लग रहा है कि मेरे को शुरू, पहले आप अपना खाना ठीक करिए, नींद ठीक करिए एंड मूवमेंट ठीक करिए. वो करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे को इससे नहीं हो रहा कुछ, आई नीड मोर एक्स्ट्रा सपोर्ट, देन लुक फॉर द सप्लीमेंट्स. उल्टा नहीं करना है कि सप्लीमेंट ले लो फिर बाकी चीजें, और हैव इट टुगेदर. इट्स अ होल लाइफस्टाइल चॉइस, अ लाइफस्टाइल चेंज व्हिच यू हैव टू मेक. ओके, एंड देन ओनली इट शोज रिजल्ट. मैम, आपका एज अ डॉक्टर एक्सपीरियंस और इम्यूनोसाइंस को रन करते हुए भी आपको काफी टाइम हो गया, तो इन दोनों के एक्सपीरियंस से what is the biggest mistake people make when it comes to their health? It's very clear, ignoring their health, ignoring the tiny symptoms and the tiny things which they feel in their body, ignoring their blood work कि अरे कुछ नहीं हो जाता है. For an example, अगर HbA1c आपका 5.4 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, पर प्री डायबिटिक या डायबिटिक कहता है कि 5.8 या 5.9 से आप प्री डायबिटिक हो गए. वेटिंग दैट मच कि नहीं अभी तो बहुत मार्कर दूर है. अगर आपको मार्कर चेंज होता हुआ दिख रहा है, स्टार्ट टेकिंग द एक्शन. स्टार्ट, ट्राई एंड कीप इट बिफोर 5, लाइक लेस देन 5.2, 5.3. आपको 5.4, 5 भी क्रॉस नहीं करने देना है. दैट्स अ माइन्यूट डिफरेंस जो आप एक ब्लड वर्क से समझ सकते हो कि ये ना, अच्छा ये मेरा चेंज हो रहा है, लेट मी स्टार्ट टेक द एक्शन राइट नाउ. या फिर अगर आपकी बॉडी में कोई चीज फील हो रही है, कोई भी चीज, आपका मे बी स्टमक अपसेट हर सेकेंड डे हो रहा है, मे बी आपको रात को नींद नहीं आती, विच यू थिंक कि हाँ मे बी मैं डिस्टर्ब था, ये था, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बट इफ दैट इज लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, आपको बहुत बार हो रहा है ये प्रॉब्लम, इट्स एन अलार्म. आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए. डोंट इग्नोर दोस सिम्टम्स. हेल्थ केयर एक ऐसा स्पेस है
जहाँ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट भी है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी है. Yeah. So how do you maintain and build and protect the trust with your patients or clients? Look, I think trust build नहीं किया जाता, ये हो जाता है. You know, when your patient sees the difference, they would understand what you're saying. They automatically trust you. आप किसी का ट्रस्ट तभी जीतते हो जब उस पे आप उनकी बातों को आपको समझ आने लगता है, आप जब उनकी चीजों से फर्क दिखता है आपको. यू वुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली कि जस्ट बिकॉज XYZ पर्सन हैज सेड दिस, राइट. अगर आप अपने केस में भी देखिए, कोई भी देखे, यू वुड ओनली डू जब उनके किसी बोलने से, किसी चीज के बोलने से आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है. सो देन ओनली ट्रस्ट बिल्ड. आई थिंक इट इज ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको खाली अपनी चीजों पे ऑनेस्ट रहना है, जेन्युइन रहना है, एंड प्रोबेबली कन्वे द मैसेज लाउडली एंड स्ट्रांगली, what you support for, what you stand for. With growth comes pressure. ठीक है. So how do you maintain कि quality और intent वो compromise ना हो जैसे आपका organization आगे grow कर रहा है? Yes, with growth comes huge pressure, because you have to maintain that credibility, you have to maintain that trust. आपको उससे ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं गिरना है, right? So with us, जब हमारे साथ बहुत सारी चीजें साथ में हो रही होती है, whether it is growth, a lot of things together, हम थोड़ा सा उस समय कछुआ बन जाते हैं. कछुआ बन जाते हैं हम. अपनी टीम मीटिंग करके we divide our work very smartly and nicely. हमें भीड़ का पार्ट नहीं बनना है. Our quality is the main thing. We would, no matter what, हमारी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. दैट्स द आइडिया. हम थोड़े टाइम के लिए कई बार हमारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक भी शो करते हैं, बिकॉज कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या कुछ हो जाता है. दैट्स हाउ वी वर्क. लाइक मैंने कहा, हम थोड़ा उस समय कछुआ बन जाते हैं. हम देखते हैं कि इस चीज को हम कैसे बेटर करें कि क्वालिटी आगे भी इम्प्रूव होती रहे. ऐसा नहीं कि नहीं चले जा रहे, नहीं हमारी सेल इतनी आ रही है, नो 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 ग्राफ. हमारा ऐसा कुछ टारगेट ऐसा कुछ नहीं होता दैट आपको ये टारगेट अचीव करना है. नो, वी डोंट डू दैट. वी आर अ वेरी फ्रेंडली कंपनी. आई बिलीव everyone loves to work here. I mean, that's how we work. I mean, quality is never something we would compromise on. Regarding the fact that you told कि आपके product out of stock होते हैं, yes, I am aware of that. I have been recently visiting your website and saw that many of the products were out of stock. Also एक चीज और जो मैंने notice की, like I said कि कुछ सालों से बहुत ज़्यादा advertisement दिखती है हमें, but I have never seen any influencer marketing your products. So are you not into influencer marketing or things like that? देखिए, I mean, at today's age and time, everyone knows what is influencer marketing. Yes. You get an influencer, there is a deal which happens, and right. Yeah. So, like I said, we try to be genuine as much as we can. When we find a good influencer, when we, feel that somebody किसी के बोलने से फर्क पड़ता है, and also the influencer follows the product, Yeah. then maybe we'll think of somebody. But as of now, yeah, we work more on trust and belief. Okay. As your organization has grown, how has your leadership style changed? Oh, hugely. I mean, when we started immunosciences, I was the one doing everything, sitting with the research team, planning the ingredients, everything. And now our team is big enough to handle the other work. So my roles also changed from being a product developer to strategy planner to process developer to, sometimes HR also. So, yeah, I mean, that's how my work has also evolved. Okay, what was harder, shifting from a clinical mindset to a business mindset or balancing both? I mean, yeah, shifting from clinical mindset to business mindset, it was a huge transition because I haven't studied business. Yeah. So, of course, I did not know how this business field works. Whatever I do, I'm all completely self-learned, right? And some of my friends, they help me when I get stuck कि okay, अब इसमें क्या करना है. But yeah, it's completely self-learned business which I am doing. So the transition of the mindset was huge. But still I would say क्योंकि हमारे business में भी थोड़ा clinical mindset है, that's why we kind of take one step and very slow steps.
because eventually हमारा वो clinical mindset आ जाता है that result दिखना चाहिए, फायदा होना चाहिए. So that's the clinical mindset. At the starting you mentioned कि being a woman starting आपके लिए बहुत ज़्यादा challenging था. So as a woman leading an organization, what are the realities of being a woman in business have you personally faced? I have a lot of stories to tell. Look, I mean, for an example, like I said, I was in a conference where we had legacy doctors and legacy leaders starting from 50, 60. So I felt at that point, maybe 3-4 of them were very rigid on not listening my perspective. And that was a little hurtful when you are in a group of meeting where what दुनिया से 10 डॉक्टर ही आए हैं and उसमें से आप एक हो. Of course you have been put on that platform because you are a credible person. And sometimes when you are overlooked, कि आपको भी अपना opinion बताना है and somebody overlooks you, that happens with females a lot. Of course. And I had to be little rude on that कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली कि मुझे अपनी बात भी बोलनी है. तो 2-3 बार बहुत पोलाइटली बिहेव करने के बाद देन आई सेड लाइक आई लाउडली सेड दैट एक्सक्यूज मी, आई would you please listen to my point as well, like I have something to say. If you're done, then can I speak? So I think that quietened the conversation for a bit and people were listening me. But yeah, I mean ऐसी चीजें बहुत होती थी पहले. अभी I would say कि अब उतनी नहीं होती because once you have proven yourself, Yeah. then things change. In fact, बहुत बार मैंने अपने आसपास ही देखा है. I mean, the other day I was at Starbucks, right? I was sitting with my friend. We ordered a coffee and like we ordered to a female, और वो फीमेल जाके किसी को उसने बोला कि ये चाहिए कॉफी मैम को वगैरह वगैरह. एंड द अदर गाय सेड कि मैम मुझे बोलिए, आप मुझे बताइए. मैंने कहा व्हाई, उनको बता तो दिया है. कि नहीं वो समझ नहीं पाई वगैरह. आई मीन व्हाई आर यू पुटिंग हर अंडरस्टैंडिंग डाउन? अगर नहीं समझ पाई तो आप उनको वापस भेजो. इट वाज इवेंचुअली हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक ये थोड़ा सा है ही, लाइक फीमेल्स हैव टू प्रूव देमसेल्व्स each and every area other than being mother and being daughter, right? Because उस area में आपको prove नहीं करना पड़ता because वो आप ही का काम है. But other than that, you have to prove yourself. जो expectations होती हैं वो different करते हैं लोग. I would say expectation होती है या नहीं होती है? I would say women leaders से probably expectation नहीं होती. जब वो कर देते तब वो हैरान हो जाते कि ओ ये भी हो सकता था. No, as a like women's के साथ में ये चीज associate करते हैं कि वो ज्यादा understanding होगी. Empathy definitely. I mean people feel that okay हमें excuse कर देंगे बहुत easily, माफ कर देंगे, ignore कर देंगे. They would come up with their stories, their family stories. हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया. So I definitely मेरे साथ भी ये होता है. But then when you realize कि okay, I think that's what it makes us a female, right? 50-50 part of both. Like we are, चाहे हम कुछ भी कर जाए, deep inside we are empathetic, we are motherly, we are supportive. Yeah. That goes nowhere. But seeing your reaction and what are you acting where is also very important. अगर आपने अपनी पूरी टीम को हाँ बेटा कल संडे पे काम किया, जाओ मंडे ट्यूसडे छुट्टी कर लो, ऐसा कर लो, तो you would not work, right? Yeah. So you have to see and decide and work smartly because eventually your goal and mission is something. And if your team and people around you are aligned to achieve that, then it's very good. How do you personally manage pressure and uncertainty? Uncertainty, I don't manage very well. I mean, everyone has a fear of uncertainty. Yeah. I would not say I have a fear of that, but definitely I like to be more prepared. I don't like things which are unscheduled and uncertain. And pressure is, I'm still learning how to handle pressure. I've become far more better than I was 10 years back. I mean, I do have my ways, meditation, breathwork, journal, maybe ideating more, maybe thinking and planning and strategizing more before I take a step forward. Definitely there are times when things get goofed up as well because eventually I'm a human. So yeah.
You have multiple ventures apart from immunosciences. You also have other work. How do you manage all of these? Being a mother, a doctor, a businesswoman, how do you manage all of these? It's tough. That's what I say ki, generally you can focus on one work at a Yeah. time, right? Yeah. And that's the best way to work, because जब आप attention एक चीज में देते हो, that only grows. But over the period, over the years, I've learned to create teams. I mean, thankfully, my teams are my right and left hand. When they are aligned with your vision, जब उन्हें पता होता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा क्या टारगेट है, क्या अचीव करना है, what is the message we want to spread. If everyone is aligned with you, then things become far more easier. Yeah. Otherwise, अकेले तो it's not possible. So of course, the whole credit doesn't go to me, it goes to my team, who are managing me. Okay. In India, what do you see the biggest gap between health awareness and actual action? I think a little bit laid back attitude, procrastinating the priorities. Yes. I know मैं कभी कभी ये मजाक करती हूँ that if you have a designer outfit you want to buy, आपको किसी शादी में जाना है और वो डिजाइनर आउटफिट कितने का भी होगा, 20,000, 25,000, लाखों के भी आजकल मिलते हैं, people will go and buy that, right? बट अगर आपको एक genuine blood test कराना है या फिर किसी अपने को वेलनेस रिजॉर्ट में जाना है, वेलनेस के लिए एनरोल करना है, उसमें लोग कहते हैं देखेंगे करेंगे. Again, the priority कि आप superficially you want to look good, but long term, so I think that mindset change is it should be there. It's very important for us to understand that even with your basic outfit, if you're highly energetic, if you are good, if you're feeling happy from inside, if you're healthy, nobody can stop your light. So I think that, and I would not say it's only in India. I mean, procrastinating your health priorities is everywhere. Some countries are a little better. India is also getting there, I would say. Yes, of course. But- Because the last few years में we have seen health को लेके थोड़ी awareness तो बढ़ी है. ये ब्लड टेस्ट के मार्कर्स की अब जो बात कर रहे हैं, आई हैव सीन कि अब लोग इतना तो अवेयर है कि एटलीस्ट वंस अ ईयर वो चेकअप करा ले. यस. Yeah. That's a good progress though, जब आपके पास instant diagnostics हैं ऐसे, gut microbiome test, your genomic test, your nutrigenomic test, your blood test, जो कि आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करके एक बार में बता सकता है, and then you are, आप next एक साल के लिए आराम से रहिए, right? So that gives such a relief that you're doing something good to your body. Yeah. And the main priority for yourself is you, it's not somebody else. Like अगर आप आज healthy feel कर रहे हो, that's why you are here taking the podcast. Yeah. Let's say अगर आप, you're not feeling well, आपका काम कितना suffer करेगा, right? So I think don't just run behind chasing some kind of lifestyle or making money. First priority has to be आप खुद, कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो. Do a little bit, जो भी कर रहे हो, meditate, just make a little changes in your food habits, anything, but start somewhere, बीइंग इन द क्लिनिकल फील्ड ये शिफ्ट क्यों आया? क्योंकि आई रिमेम्बर रीडिंग वंस मम्मी के पास जो मैगजीन्स होती थी उसमें कोई हेल्थ रिलेटेड एडिशन आया था. मैंने उसमें पढ़ा था कि आपको ईयरली ये टेस्ट कराने चाहिए क्योंकि वो वुमेन हेल्थ से रिलेटेड थी. तो उसमें ये था कि वुमेन्स को आफ्टर 30 आफ्टर 40 ये टेस्ट तो हमेशा कराने चाहिए. तो एडवाइस तो उस समय से मिल रही है बट लोगों ने अब फॉलो करना स्टार्ट किया है. Why is it so? मेरे बच्चे जो कि थोड़े ग्रोन अप है अभी, वो मुझे हमें कहते हैं now they have since 5-6 सालों से they have changed their lifestyle, they have started eating healthy and they're taking care of their health. And कहते हैं कि मम्मा अगर आपने हमें बचपन से पराठे ना खिलाए होते तो हमें बॉडी बनाने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती. I think that's the little irony of our Indian diet, because we love our food so much. Yeah. And food हमारा एक प्यार दिखाने का तरीका होता है. आपके घर में लोग आते हैं, आप मिठाइयाँ खाना समोसा अच्छे से लगाते हैं. That's the Indian culture, right? Yeah. कोई सेलिब्रेशन होता है, हम घर पे हलवा पूरी ये सब बनता है, again for a celebration. And it's our love. दादी नानी भी जब आती है, आप उनके यहाँ जाते हो तो आपको खाने से ही करती है. बट
सैड पार्ट उसका ये है कि वो सारा एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप उसी तरीके का खाना हर बार ढूंढ रहे होते हो, बिकॉज दैट काइंड ऑफ फूड इज गिविंग यू सम काइंड ऑफ डोपामिन हिट, यू नो, सम काइंड ऑफ सेरोटोनिन जो कि आपको प्लेजर दे रहा है। सो आप उसी तरीके का खाना, उसी तरीके का पैलेट हर समय ढूंढ रहे हो, एंड इवेंचुअली वो फिर एक कल्चर ही बन जाता है दैट एवरीवन इज ईटिंग, एंड देन ग्रेजुअली यू नो थिंग्स चेंज एंड वो आपकी बॉडी में दिखने लगता है। एंड जबकि आप देखो कुछ कंट्रीज, जो बाहर की कुछ कंट्रीज है, इनफैक्ट इंडिया में भी कुछ स्टेट्स है जो कि यू नो हेल्दी ही खाते, दे वुड ईट अ बिट ऑफ प्रोटीन, सम वेजिटेबल्स, मे बी अ शेक और अ कॉफी, एंड दैट्स ओनली देयर मील। बट हमारे को पराठा चाहिए, हमारे को अचार साथ में चाहिए, एंड दही तो चाहिए ही चाहिए ना। सो I think it will take time Yeah. for us to understand and then gradually make shift on the way. I think जीप को पहले कंट्रोल करना होगा and body की जो health needs है उसको पूरी करनी होगी. Okay, if you could change any one thing in the health and wellness industry in India at this moment, what would it be? Okay, lovely. I would try to spread more awareness. I would, you know, maybe I'll ask the government to start a committee where, you know, they can start a proper literature, a proper course on educating people about health right from the school. That becomes कि आपके हेल्थ में क्या, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए, एक प्रॉपर कोर्स इंट्रोड्यूस होना चाहिए which can increase your health span. And स्कूल में कोर्स एंड बाहर भी आई फील दैट इंडियन गवर्नमेंट को एक कुछ ऐसा कमिटी और सोसाइटी ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो लोगों को ये खाली एजुकेट करे कि व्हाट यू शुड बी डूइंग, व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग। आई थिंक वो बहुत मेजर चेंज ला सकता है। Instead of spending so much on health care and free medicines and everything, we should educate people, yes, of educate people so that you can spend, so that you can save the cost, you know, जो आपके इलाज में बाद में बड़ी बड़ी लगेंगे, अगर आप पहले से ही अवेयर रहो तो आपकी वो मेडिसिन जो वेरियस चीजें हॉस्पिटल की होती है वो बच सकती हैं। In the coming few years, what would separate truly credible health brands from the rest? क्लिनिकल स्टडीज, लैब स्टडीज, जितने ज्यादा से ज्यादा आप ओपननेस रखें, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप अपने कंज्यूमर्स को आप क्या कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताएं, बिकॉज नोबडी इज अ फूल, एवरीवन नोज कि क्या जा रहा है। सो आप अगर किसी चीज की कॉस्ट ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में बताइए कंज्यूमर को, एंड ऑल्सो कोशिश करिए कि वो उस पोजिशन तक आए ही ना, पहले उन्हें बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करिए विच इज फूड, स्लीप एंड योर मूवमेंट। You know, I think अगर उतना भी change हो जाए, that would make a company more credible than, you know, just other massy companies. So you have experienced this industry as a doctor and as a businesswoman. So from your perspective, किसके लिए ये ज्यादा चैलेंजिंग था? एज अ डॉक्टर आपके लिए ये फील्ड ज्यादा चैलेंजिंग था, बीइंग अ वुमन, या फिर एक बिजनेस वुमन आपके लिए चैलेंजेस ज्यादा? आई वुड से श्वेता, एज अ डॉक्टर उतना चैलेंजिंग नहीं था, बिकॉज यू नो डॉक्टर्स एक एम्पैथी एक उसके साथ आती है, नॉलेज के साथ, तो ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट सो चैलेंजिंग। आई थिंक ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज वाज मोर चैलेंजिंग। सो आई मीन मेरे लिए आई फेल्ट दैट व्हेन आई started building the business, that was a little more challenging phase of mine. I think कुछ भी out of the box idea लाना एक फीमेल के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अब चाहे वो आप घर में करें, चाहे आप अपने बिजनेस में करें, but if you are a person who thinks different, it can be really challenging for you. Okay, and when you started and to अभी के टाइम पे, what changes have you seen in how people perceive women in business? Not much of difference. Not much of difference. It is still challenging, I believe, for the newcomers, for the people who start off. I think women के लिए in generally चीजें थोड़ी challenging हो जाती है. Though now you see that people, the men around, the other people around have some respect and they do, you know, respect your knowledge and all. But that's also a very less percentage. I think gradually वो change जब धीरे धीरे होगा,
I think then, females being in business gets more accepted. Okay. And for women starting a business or, entering the medical field, so आप उनको क्या advise करेंगे? What should they be prepared for? For them, I'll say that, trust your gut feelings, trust your instincts. जो आप करना चाहते हो वो करो. अपने को किसी के लिए दबाना नहीं है. If you have a power, if you want to shine and capture, आपके जो aspirations हैं, do that. Don't dilute yourself for someone या किसी का सुन के आपने अपना way path change कर दिया. If you have a goal, go and achieve it. Prioritize yourself. Sitting here in the coming few years, where do you see preventive health heading in India? Oh, hugely. I am amazed how, things are opening up, how, wellness industry is booming, how Indian people are getting aware about health, and they are taking up their health very seriously. Although percentage abhi kam hai, but I can see the growth is huge. So there is a huge scope when it comes to wellness industry. And when you started to this state, how has your definition of success changed? Oh, that's an interesting question. Actually, haven't thought of it. I'll say, Shweta, success is a massive vision, right? Yeah. Success हर किसी के लिए अलग-अलग होता है. Somebody would be कि हमने XYZ amount बना लिया तो success होगा. Somebody would be कि just मैंने आज अच्छी नींद ले ली तो success होगा. I think for me, since you've asked me, मैंने इस पे ज़्यादा thought दिया नहीं, but मैंने हमेशा छोटे goals ही बनाए हैं. कि next step मेरे लिए क्या है. मेरे पास 15 साल का प्लान नहीं है, but I know what I'm going to do for next 3 years, right? वो 3 years का करने के लिए मुझे कल क्या करना है, I know that. I think for me success is only कि कल का मैंने task successfully जो मैंने सोचा है वो कर लिया. That is success for me. I don't make 15-20 years goal. Okay. And what advice would you give to young professionals who are entering the healthcare industry or trying to build a business? I would tell them, learn your subject by heart, be a master in one of the area. Let's say if you're studying medicine, pick up one area, be a master in that, and simplify it in such a way कि अगर आप अपने clients को, patients को समझा रहे हो तो उन्हें समझ आए. So that's a art, I feel. Simplifying things बहुत ही layman language में, ताकि लोगों को समझ आए ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. Most of the patients इसीलिए डरे होते, डॉक्टर ने कुछ बोला, उन्होंने वो दूसरा second opinion लेने गए, third opinion ले लेंगे, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं कि ये है, इधर-उधर बात कर रहे हैं, because they're not able to understand. उनके लिए वो डिसीजन क्यों लिया गया है, क्यों डॉक्टर ने ऐसा बोला है, that becomes very difficult to understand, right? And वो स्टेज में भी नहीं होते कई बार कि माइंड लगा पाए. Probably the problem can be serious. So I feel the young professionals जो भी आ रहे हैं, just pick up one area, be very good at that area, and whatever you are making your customers, your clients, जो भी आप समझा रहे हैं, be very, very well articulated and simplify your language as much as you can, because you want to educate the whole nation, not only one person. Okay. So this is the last question from my end. In the long run, what would you like your work and leadership to be known for? I think in the long run, I would, I am totally up to create a space where people enjoy working without any pressure. मेरे लिए हमेशा एक creative freedom देना बहुत important है लोगों के लिए. So probably I want myself to be known as a founder CEO who gave creative freedom and who always would prefer to think out of the usual box, and would try to break the glass ceiling at each action, whatever is taken. Okay. So that was my last question, and thank you so much, ma'am. Thank you for joining us on Leadership Lounge with the CEO magazine. It was a very interesting conversation, and I got so much to learn from you about your business as well, and for my health as well. I'm so glad, Shweta, you did. Thank you so much. That was the idea, and thank you so much for doing Thank this. you, ma'am.